इलाही खरगदान बाक शाह जिलानी 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 बावकार उलमा शोरा सामीन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला नामाइहि शामिला व आलाइहिल कामिला वस्सलातु अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, आप हज़रात की मोहब्बत है, खुसूसियत के साथ हमारे क़ारी मिनज़ार साहब और दारुल उलूम के सदर सेक्रेटरी जुमला मिंबरान हज़रात की मोहब्बत और इस इलाके और इस बस्ती के तमामी मुसलमान भाइयों की मोहब्बत जो मैं आपके दरमियान हाजिर हुआ। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। मेरी तकरीर का मामला आप पर है। आप सुनना चाहेंगे तो मशीन काम करेगी, जी जी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और नहीं सुनना चाहेंगे तो मशीन फेल हो जाएगी। फिर आप कहेंगे मौलाना आए तकरीर नहीं किए, तो मेरा कसूर नहीं, आपका कसूर है। ये मेराज शरीफ का महीना चल रहा है, जी तो जैसा महीना वैसी तकरीर। जी जी फिर कभी आऊंगा तो आप जैसा कहोगे वैसा बोलूंगा। जी लेकिन मेराज शरीफ का महीना है, बड़ा मुबारक महीना। इसी महीने में अल्लाह ताला ने हम लोगों पर नमाजें फर्ज की। जी बेशक। इसी महीने की 27 तारीख को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को अपना दीदार कराया और अपने बंदों पर 5 वक्त की नमाजें फर्ज की। तो बड़ा मुबारक महीना है। बिल्कुल अदब से बैठें। तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे। जिनको जहां जगह मिल गई है वहीं बैठे। जी जी बच्चे भी सुने, बुजुर्ग भी सुने, हमारी माँ बहनें भी सुने। अगर कोई उठे तो पकड़ के बैठाइए, जी और चच्चा उठे तो उन्हें प्यार अदब से बैठाइए, ताकि जलसा खराब ना हो। आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताना चाहूंगा। एक बात तो यह बताना चाहूंगा कि मेरे नबी को जो मेराज हुई, ये बेदारी में हुई कि ख्वाब में हुई। जी जी पहली बात। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा कि मेरे नबी मेराज शरीफ में किस अंदाज से तशरीफ ले गए और किस अंदाज से वापिस आए, बिल्कुल हदीस की रोशनी में, इधर उधर नहीं। जो हदीस में है वही बयान करूंगा। 2 बातें। तीसरी बात यह बयान करना चाहूंगा कि नमाज तो फर्ज हुई मेराज की रात में। जी बोलो, 5 वक्ता नमाज फर्ज हुई मेराज की रात। मेराज शरीफ की रात में। तो मुसलमान और सहाबा, इधर देखिए, मेरे नबी और सहाबा यानी मुसलमान मेराज शरीफ से पहले नमाज पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे?
भाई पंजवक्ता नमाज तो मेराज में फर्ज हुई, तो उससे पहले लोग नमाज पढ़ते थे या नहीं? अगर पढ़ते थे तो कौन सी नमाज पढ़ते थे? यह बात भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। कै बातें हो गई? 3। चौथी बात यह बताना चाहूंगा कि हम लोग घर पर नमाज पढ़ते हैं 4 रकत वाली को 4 रकत पूरी नमाज, लेकिन सफर में जब निकलते हैं तो उस 4 को 50 पढ़ते हैं कसर। 2 रकत पढ़ते हैं। ऐसा क्यों? सफर में 4 को 2 क्यों पढ़ते हैं और घर पे 4 को 4 क्यों पढ़ते हैं? यह बात भी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जी जी, बिल्कुल अदब से बैठे, तकरीर के दौरान कोई इधर उधर ना करे, ताकि मैं अपनी बातें कमा हक कहूँ आप तक पहुंचा सकूं। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जाने रहमत शब बज़्म हिदायत नौ शही बज़्म जन्नत गुल बाग़ रिसालत अर्श की ज़ेबो ज़ीनत फर्श की तिब नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतैना कल कौसर शाफ़े में शरसा की कौसर, हुजूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान मोमिनों की जान यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सारा मजमा अकीदत व मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश करता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? बिल्कुल। आप लोगों को तकरीर के लिए सोफा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मैं भी जोश में आऊंगा तो ये भी जोश में आएगा। अरे बोलो, आएगा कि नहीं? इस पेंच है ना, तो जब मैं जोश में आऊंगा तो ये भी जोश में आएगा, तो मामला बिगड़ेगा। तो टाइट कुर्सी रखना चाहिए, लेकिन अब रग दिया है तो आप भी बर्दाश्त करो, मैं भी बर्दाश्त करूं। शेर मुलाहिजा फरमाए, शायर लिखता है, मकाम सैयद कौनैन कोई क्या जाने, मकाम सैयद कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। और करीब रह के हकीकत को जो समझ ना सका, करीब रह के, करीब रह के हकीकत को जो समझ ना सका जी, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी फरमाते, अर्श की अक्ल दंग है चरख में आसमान है, अर्श की अक्ल दंग है चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। वाह वाह, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। और फर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूमधाम, फर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। मुरादाबाद के बाशोर मुसलमान, बिल्कुल अदब से बैठो, होश में बैठो। अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो आपके दिल में मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम मर्तबा बिल्कुल बस जाएगा। कोई बेईमान आपके दिल से नबी की मोहब्बत नहीं निकाल पाएगा, बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिल से सुने। अभी मैंने 15वां पारा पहली रूकू की पहली आयत, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पहले तो मैं आपको यह बता दूं मस्जिद हराम क्या है और मस्जिद अक्सा क्या है। आप जिसे मस्जिद हराम कहते हो उसी का नाम काबा शरीफ है,
और जिसे आप मस्जिद अक्सा कहते हो उसी का नाम बैतुल मुकद्दस शरीफ है। बेशक। अब आप समझिए दोनों के दरमियान डिफरेंस 40 दिन का रास्ता है। यानी एक आदमी काबा से चलकर बैतुल मुकद्दस जाना चाहे तो कम से कम बोलो कितना दिन लगेगा? 40 दिन लगेगा। यानी दिन के अक्सर हिस्से में सफर करे तो 40 दिन का रास्ता है। मेरी तरफ देखिए, रब्बे करीम फरमाता है पाक है वो जात जो अपने महबूब को ले गई रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। बेशक। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, मेरी तरफ देखो। पाक है वो जात झूठ से पाक, किज्ब से पाक, फरेब से पाक, किसी को धोखा देने से पाक, हर ऐब से पाक है। तुम मेरे महबूब की मेराज को, मेरे महबूब के सैर को झूठलाना नहीं, गलत मत समझना। सैर कराने वाला वो अल्लाह है जो पाक और बेऐब है। बेशक। जिसने अपने महबूब को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक की सैर सिर्फ 1 सेकंड में कराई। कितने में कराई? सिर्फ 1 सेकंड में। मक्का से मदीना की, मक्का से बैतुल मुकद्दस की दूरी 40 दिन का रास्ता। जो रास्ता आदमी 40 दिन में तय कर सके उसको अल्लाह ने अपनी कुदरते कामला से अपने प्यारे महबूब को 1 सेकंड में करा दिया। वाह। 1 पल में करा दिया। ये है रब की कुदरत। रब चाहे इधर देखिए तो सुई के सुराख से पूरी दुनिया को बोलो पूरी दुनिया को दाखिल कर दे। और बोलो पूरी दुनिया को दाखिल कर दे। ये रब की कुदरत है। इसलिए हैरत में पड़ने की बात नहीं है। जब रब ने आपको एक पानी के कतरे से पैदा किया, जोर से बोलो, जब रब ने इंसान को और मखलूक को किससे बोलो? पानी के बूंद से पैदा किया, तो वो रब हर चीज पर कादिर है। वो चाहे तो घंटों को सेकंड बना दे और वो चाहे तो सेकंड को घंटा बना दे। जो सफर 40 दिन का था मक्के से बैतुल मुकद्दस तक, अल्लाह ने अपनी कुदरते कामला से अपने प्यारे महबूब को 1 पल में करा दिया, 1 सेकंड में करा दिया। मेरी तरफ देखिए। अच्छा एक बात और बताऊं, काबा की बुनियाद तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रखी, लेकिन बैतुल मुकद्दस की बुनियाद किसने रखी? बैतुल मुकद्दस की भी बुनियाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रखी है। काबा की बुनियाद 40 साल पहले रखी और काबा के बाद 40 साल के बाद बैतुल मुकद्दस की बुनियाद रखी। वाह वाह। मेरी तरफ देखिए, दोनों के बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। सुभान अब अल्लाह। आगे चलिए, मेरी तरफ देखिए। मेराज तो सारे पैगंबरों को हुई। आदम अलैहिस्सलाम को भी मेराज हुई, नूह अलैहिस्सलाम को भी मेराज हुई, मूसा ने भी अल्लाह को देखा, ईसा ने भी अल्लाह को देखा, 1,24,000 कमोबेश पैगंबरों ने अल्लाह को देखा। सबों ने अल्लाह को देखा मगर ख्वाब में देखा। जोर से बोलो, ख्वाब में देखा। आदम ने अल्लाह को देखा मगर ख्वाब में देखा। नूह ने अल्लाह को देखा मगर ख्वाब में देखा। मूसा ने अल्लाह को देखा मगर ख्वाब में देखा। ईसा ने अल्लाह को देखा मगर ख्वाब में देखा। लेकिन मेरे मुस्तफा ने अल्लाह को 33 मर्तबा ख्वाब में देखा और 1 मर्तबा अर्श आज़म पर जाकर देखा। वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब क़िबला, जश्ने दस्तार बंदी। मेरे रसूल ने अल्लाह को कितनी बार देखा? जोर से बोलो, 34 मर्तबा। हाथ उठाकर बोलो, कितनी मर्तबा? 34 मर्तबा मेरे रसूल ने अल्लाह ताला को देखा। ऐ बच्चे मेरी तरफ देखो, अल्लाह ताला को मेरे रसूल ने कितनी मर्तबा देखा? 34 मर्तबा। 33 मर्तबा, जोर से बोलो,
33 मरतबा तो नबी ने अल्लाह को ख्वाब में देखा, और एक बार, जोर से बोलो, अर्श आजम पर जाकर देखा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नबी की मेराज ख्वाब में हुई है, बेदारी में नहीं हुई है, उनके खोपड़ी में बात समझ में नहीं आ रही है। यकीनी बात है, उनकी खोपड़ी कबूतर के घोंसले से छोटी है, तो क्या बात समझ में आएगी। उन लोगों का अकीदा यह है कि नबी की मेराज ख्वाब में है, और हम लोगों का अकीदा यह है कि नबी की मेराज ख्वाब में नहीं, हालत बेदारी में है। मेरी तरफ देखिए, ऐसी हदीस सुनाने जा रहा हूं कि तबीयत मचल जाएगी। बिल्कुल हदीस का आगाज अब मैं करने जा रहा हूं, बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। अगर इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माइक में कुछ नहीं हजरत, सिर्फ नारा लगाने की इजाजत है, बाकी चूंकि इससे डिस्टर्ब होता है, 2 माइक की आवाज टकराने से। इजाजत है तो एक मर्तबा और प्यार से मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। इधर देखें, बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल बाबो हदीसिल इसरा सफ़ा नंबर 548 की हदीस सुनो। अन जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम्मा कज़्ज़बनी कुरैश कुमतु फिल हज्र फजल्लल्लाहु ली बैतल मुक़द्दस फतफ़िक़तु उख़बिरुहुम अन आयातिही व आना अनज़ुरु इलैहि। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इसके साउंड बॉक्स की आवाज फट रही है, थोड़ा सा आवाज मीठी बनाओ। लोग समझेंगे कि मौलाना रब्बानी ही फट गए। मौलाना नहीं फटे हैं, ये सब सेटिंग के ऊपर है। ये लोग आवाज को कभी कभी फाड़ देता है। आवाज को सजाना चाहिए तुमको। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। और थोड़ा आवाज कम करो, थोड़ा कम करो, ई को कम करो, थोड़ा ई को कम करो ताकि लोगों को साफ सुथरी आवाज मालूम हो। इजाजत है? जोर से बोलो। अब इतना कम नहीं कर दो कि मैं ही कम हो जाऊं। इधर देखिए, मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई, बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल पेज नंबर 548। गलत साबित करने पर मुंह मांगा इनाम। जो लोग कहते हैं कि ख्वाब में मेराज हुई, उनको पकड़ के लाइए, उनसे कहिए तुम्हारी नानी ने दूध पिलाई, अम्मा ने नहीं, नानी ने दूध पिलाई है तो गलत साबित करो और झोला भर के पैसा ले जाओ। सऊदिया जाने का मौका ही नहीं मिले। लेकिन उन इधर देखिए, वो कभी जवाब नहीं दे सकते। अभी जो मैंने आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए। मेरे सरकार फरमाते कि जब अल्लाह ताला ने मुझे मेराज से मुशर्रफ फरमाया, क्या फरमाया? मेराज से क्या किया? मुशर्रफ फरमाया, यानी अपने दीदारे पाक से मुशर्रफ फरमाया। तो मैंने लोगों से बयान किया कि आज मैंने मेराज किया, अल्लाह ताला का दीदार किया है। तो सब ने माना, लेकिन कुफ्फारो मुशरिकीन ने नहीं माना, मुझको झूठलाना शुरू किया और मुझसे पूछना शुरू किया कि तुम तो मक्के में मौजूद हो, तुम बैतुल मुक़द्दस 40 दिन का रास्ता है, कैसे चले गए और कैसे आ गए? कुफारो मुशरिकीन ने नहीं माना, झूठलाना शुरू किया। गौर से सुनिए, नबी फरमाते हैं जब कुफारो मुशरिकीन ने झूठलाना शुरू किया, उस वक्त मैं मकामे हिज्र में था। कहाँ था? जोर से बोलो। मकामे हिज्र यानी हतीम काबा के बगल में था। जिस वक्त उन लोगों ने झूठलाना शुरू किया, मैंने कहा अच्छा तुमको जो कुछ पूछना है पूछते चले जाओ, ताकि तुमको यकीन हो जाए कि मैंने मेराज किया है या नहीं, या मैं बैतुल मुक़द्दस गया था या नहीं। सरकार फरमाते हैं जिस वक्त कुफ्फारों मुशरिकीन ने मुझसे पूछना शुरू किया, बैतुल मुक़द्दस की निशानियां पूछना शुरू किया, उस वक्त मैं हतीम काबा में था, मकामे हिज्र में था। जिस वक्त उन लोगों ने पूछना शुरू किया, अल्लाह ताला ने मेरे सामने बैतुल मुक़द्दस
मुकद्दस को रोशन कर दिया। मैं सारी निशानियों को देखता चला गया और देखकर उनको बताता चला गया। सरकार फरमाते जब कुफ्फारो मुशरिकीन ने मुझसे निशानियां पूछना शुरू किया तो मैं कहां था? जोर से बोलो। हतीम काबा, यानी काबा के बगल में मकाम हिज्र में मैं मौजूद था। जब इन लोगों ने पूछना शुरू किया कि बैतुल मुकद्दस में कितने दरवाजे हैं, बैतुल मुकद्दस में कितने जीने हैं, बैतुल मुकद्दस में फला चीज कैसी है, तो सरकार फरमाते कि अल्लाह ताला ने मुझ पर बैतुल मुकद्दस को रोशन कर दिया, मेरे सामने पेश कर दिया। मैं बैतुल मुकद्दस को देखता चला गया और सारी निशानियां बताता चला गया। ये है मेरे रसूल की शान। तो अब आप इस हदीस को सुन चुके, तो एक बात बताइए, अगर ख्वाब की बात होती तो कभी ये लोग नहीं झुठलाते। जोर से बोलो, अगर ख्वाब की बात होती तो ये लोग कभी नहीं झुठलाते। कौन? जल्दी बोलो। कुफ्फार और मुशरिकीन कभी नहीं झुठलाते, क्योंकि ख्वाब में हर आदमी देखता है कि मैं अमेरिका चला गया। अरे बोलो, ख्वाब में देखता है कि नहीं? आप देखेंगे कि मैं अमेरिका में घूम रहा हूं, जापान में घूम रहा हूं, लंदन में घूम रहा हूं, आसमान पे उड़ रहा हूं, लेकिन जब आंखें खुलेंगी तो आपको लगेगा कि बिस्तर पे मौजूद हूं। तो ख्वाब में आसमान पर जाना और आसमान से आना, ख्वाब में अमेरिका जाना और अमेरिका से 1 मिनट में आ जाना, यह कमाल नहीं है। इसको ना तो कोई बच्चा झुठला सकता है, ना आपकी बीवी झुठला सकती है, ना आपके बस्ती के लोग झुठला सकते हैं। ख्वाब में आना जाना कमाल नहीं है। मेरे रसूल ने अगर ख्वाब में देखा होता तो कभी ये कुफ्फारो मुशरिकीन झुठलाते नहीं। इनका झुठलाना इस बात की दलील है कि मुस्तफा की मेराज ख्वाब में नहीं बल्कि बेदारी में थी। ये है मेरे मुस्तफा की शान। क्या समझेगा बेईमान? लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, सुन्नी बनकर रहना है, दाढ़ी टोपी से धोखा नहीं खाना है। अभी तो आपने एक हदीस सुनी, इजाजत दीजिए तो दूसरी सुनाता हूं। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है। लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो, अभी तो शुरुआत है मेरी तकरीर की, अभी तो लंबी हदीस सुनाऊंगा और आपका दिल इंशाअल्लाह सुनने के बाद मचलेगा। इजाजत है तो एक और पहले हदीस सुनिए। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुन फिल मेराज सफ़ा नंबर 550 की हदीस सुनो। अन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, अन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़ी क़ौलिही तआला वमा जअलना अर्रुया अल्लती अरैनाका इल्ला फ़ितनतल लिन्नास क़ाल हे या रुया ऐनिन उरीहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस। इधर देखिए, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, जो कुरान के बहुत बड़े मुफस्सिर और नबी के प्यारे सहाबी, जोर से बोलो नबी के, जोर से बोलो नबी के, और कुरान के बहुत बड़े मुफस्सिर। इधर देखिए, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इस आयत में जो महबूब को मेराज कराने की बात की है, जलवा दिखाने की बात की है, ये जलवा ख्वाब में नहीं था बल्कि बेदारी में था। मेरे रसूल ने अल्लाह को जो देखा वो ख्वाब में नहीं देखा बल्कि हालते बेदारी में देखा। ये कौन कहते हैं? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास। अब इन लोगों से पूछिए, ये बुखारी की दोनों हदीस आगे पीछे मैंने आपको सुनाई है। मैं बोलो, हम बोलो अब्दुल्ला बिन अब्बास की बात माने या तुम्हारे अब्बा की बात माने? तुम लोग कहते हो
अरे बोलो कोई मोतबर हदीस सुनाओ। तो बुखारी से मोतबर कौन है? अरे जोर से बोलो, बुखारी से मोतबर कौन है? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वमा जानना रुयल्लती अरैना का इल्ला फितनतल लिन्नास में जो जलवा दिखाने की बात की है, हे या रुया आइनिन, ये आंखों से देखना है, हालत बेदारी में है, ना के सपने में है, ना के ख्वाब में है। मेरी तरफ देखिए तो मेरा ईमान यह है कि मेरे मुस्तफ़ा को जो मेराज नसीब हुई वो बोलो ख्वाब में नहीं बल्कि बोलो हालत बेदारी में। अब कैसे गए वो हदीस सुनिए, 3 टुकड़े में सुनाऊंगा। बहुत लंबी हदीस है, इधर देखिए, बुखारी की सबसे लंबी हदीस और मिशकात की सबसे लंबी हदीस। अगर एक सांस में पढ़ूंगा तो आप कहोगे रब्बानी साहब तरावी सुनाने लगे, रब्बानी साहब तरावी सुनाने लगे। एक सांस में नहीं पढ़ूंगा, 3 सांस में पढ़ूंगा, इसलिए आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल, मिशकात शरीफ जिल्दे सानी, बाबुन फिल मेराज, सफ़ा नंबर 526, 27, 28। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल, बाबुन फिल मेराज, सफ़ा नंबर 548, 49, 50। ये 3 पेज पर 3 सफ़हात में ये हदीस मौजूद है। अब आप हदीस सुने। अन अनस इब्ने मालिकिन अन मालिक इब्ने सासा अन्न नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद्दसहुम अन लैलतिन उसरिया बिही बैनमा अना फिल हतीम व रुब्बमा क़ाल फिल हिज्र मुस्तजिया इज़ा अतानी आतिन फशक्कमा बैन हाज़िही इला हाज़िही यानी मिन सुगरति नहरिही इला शेरतिही फस्तखरज क़ल्बी सुम्मा उतीतु बितस्तिम मिन ज़हबिन ममलूइन ईमाना फ़ग़ुसिला क़ल्बी सुम्मा हुशिया सुम्मा उईदा व फ़ी रिवायतिन उख़रा सुम्मा ग़ुसिलल बतनु बिमाई ज़मज़म सुम्मा मुलिया ईमाना व हिकमा सुम्मा उतीतु बिदाब्बतिन दूनल बग़ली व फ़ौक़ल हिमारि अबियज़ युक़ालु लहुल बुराक़ यज़उ ख़तबहु इंदा अक़सा तरफ़िही फ़हुमिलतु अलैहि। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब क़िबला जश्ने दस्तार बंदी। इजाजत है? लगता कि आप लोग थक गए। बोलो थके तो नहीं? माइक की आवाज चरचर कर रही है, इसीलिए बोलने में थोड़ा टेस्ट नहीं मिल रहा है। अरे भाई, बोलने वाले को जब अपनी आवाज अच्छी लगेगी तभी बोलेगा। अरे बोलो, बोलने वाले को जब अपनी आवाज फटी फटी मालूम होगी या चरचर लगेगी या खर खर तो क्या बोलेगा? अरे बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो बर्दाश्त कीजिए, मेरा कसूर नहीं। मैं आपके मुरादाबाद के लिए कोई नया नहीं। कौन है? पीर साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फैजाने साबरी बुलबुल, नबी रहे साबरी बुलबुल, लामा फरीद हसनैन साहब क़िबला मसलके आला हजरत। फैजाने साबरी बुलबुल, नबी रहे साबरी बुलबुल। अरे आने दो, इस तरह से रास्ते में सब मुसाफा करोगे तो जलसा मुसाफों की नजर हो जाएगा। जलसे के बाद, सलाम के बाद सब लोग आराम से बैठ कर के मुसाफा करें। रास्ते में से हट जाएं, बिल्कुल ऊपर आए, ऊपर आए। अरे सलाम के बाद में मुसाफा कर लेना भाइयों। आप तशरीफ ला। सीकरी शरीफ कारी अब्दुल लतीफ़ साहब क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के शहजादे नबी रहे साबरी बुलबुल हज़रत अल्लामा फ़रीद हसनैन साहब क़िबला दामद बरकातुहुमुल आली तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं, स्टेज पर तशरीफ़ ले आए हैं। सभी हज़रात बैठें और हज़रत के नूरानी चेहरे का दीदार करें। बैठ जाएं सभी हज़रात, आगे वाली कुर्सियों पे आ जाएं जो खाली है उन पर। पीछे वाले भाई आगे आ जाएं, पीछे शामियाना भी नहीं है,
ओस पड़ रही होगी और वैसे भी आज मौसम नासाजगार है। थोड़े थोड़े आगे आ जाइए, हुजूर आइए। इसको पोस्टर को हटा दीजिए। बैठे जल्दी बैठे। बैठ जाएं आप हजरात। पीछे वाले भाइयों से गुजारिश है फौरन बैठ जाएं। तशरीफ रखें, बैठे। तशरीफ रखें। कुर्सी मैंने छोड़ दिया हजरत, कुर्सी आपके लिए है हजरत। हजरत आप कुर्सी पे तशरीफ रखें। अच्छा हजरत, अगर हजरत की इजाजत है तो आप ही आ जाए। चलिए बिस्मिल्लाह। चलिए, मैंने तो कुर्सी हजरत के लिए छोड़ी। जी हजरत ने हजरत के लिए छोड़ी। बिस्मिल्लाह। बैठिए, तशरीफ रखिए। माशाअल्लाह, हजरत के नूरानी चेहरे की जियारत करें और मेरी तकरीर भी समाअत करें। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। तो मैंने आपको बुखारी शरीफ की लंबी हदीस का एक टुकड़ा अभी तक आपको सुनाया। मतलब सुनिए, इधर देखिए। हजरते मालिक बिन सासा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने मेराज का वाकया इस तरह बयान किया। गौर से सुनिए, मेराज का वाकया इस तरह बयान किया। किस तरह बयान किया? गौर से सुनिए। मेरे सरकार फरमाते हैं कि जिस रात मुझे मेराज नसीब हुई, जिस रात मुझे मेराज नसीब हुई, उस रात मैं, एक रिवायत में है कि मैं काबे के पास था, दूसरी रिवायत में है मैं हरम शरीफ में था, तीसरी रिवायत में है कि मैं मकाम हिजर में था, चौथी रिवायत में है मैं हतीमे काबा में था, पांचवी रिवायत में है मैं उम्मे हानी के घर में था। उम्मे हानी के घर में था, सबका मतलब एक है। हरम शरीफ में काबा है, हरम शरीफ में उम्मे हानी का घर है, शेबे अबी तालिब है। तो मेरी तरफ देखिए, सबका मफहूम एक है, मशहूर यही है कि जिस रात मेराज नसीब हुई उस रात हुजूर उम्मे हानी के घर में थे। मेरे सरकार कहां थे? हजरत उम्मे हानी के घर में तशरीफ फरमा थे। गौर से सुनिए, आका फरमाते कि उम्मे हानी के घर में मैं आराम कर रहा था, इतने ही में जिब्रील अमीन कुछ फरिश्तों को लेकर मेरे पास आए। उनके हाथ में चाकू है। क्या है? उन्होंने मेरे सीने का सबसे पहले ऑपरेशन किया। क्या किया? मेरे सीने को चाक किया, फिर मेरे दिल को निकाला और जमजम के पानी से खूब धोया। फिर मैंने क्या देखा? आसमान से एक बहुत बड़ा सोने का तख्त उतारा गया, उसमें ईमानो हिकमत भरा था। जिब्रील अमीन ने उस पूरे तख्त को मेरे दिल में उंडेल दिया और मेरे दिल को सीने में डालकर पैक कर दिया, ऊपर से मोहर लगा दी। यह पहला वाकया हुआ। अब सुनिए दूसरा वाकया। नबी फरमाते हैं कि पहले मेरे सीने को साफ किया गया, ऑपरेशन किया गया, अल्लाह की तजल्ली उसमें भरी गई, ईमान व हिकमत से लबरेज किया गया। दूसरे नंबर पर कुछ लम्हा बाद हजरत जिब्रील और हजरत मीकाइल बुर्राक लेकर तशरीफ लाए। जिब्रील के हाथ में रिकाब है, हजरत मीकाइल के हाथ में लगाम है। बुर्राक का लगाम हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम पकड़े हुए हैं, रिकाब जिब्रील थामे हुए हैं। मेरे सामने हाजिर हुए, मुझको दूल्हा बनाया,
दूल्हा बनाकर मुझको उस पर सवार किया और मुझको लेकर सबसे पहले बैतुल मुक़द्दस चले। कहाँ चले? जोर से बोलो। बैतुल मुक़द्दस लेकर चले। जैसे मैं बैतुल मुक़द्दस पहुंचा तो मैंने क्या देखा, जितने अंबिया और मुरसलीन दुनिया में तशरीफ लाए थे सब के सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। दुनिया में जितने नबी तशरीफ लाए थे वो सब के सब सफे बांध कर मेरा इंतजार कर रहे हैं। जिब्रील अमीन मुझको लेकर वहां पहुंचे। गौर से सुनिए। जैसे वहां पहुंचे तो मैंने ये देखा कि जिब्रील ने बुर्राक को एक किनारे लगाया। बुर्राक को एक किनारे लगाया और मेरा हाथ पकड़ा और मुसल्ला इमामत सामने था। जिब्रील ने मुझको मुसल्ला इमामत पर पकड़कर खड़ा किया और कहा, ये अल्लाह के रसूल, आज अल्लाह का हुक्म यह है कि नबियों की इमामत आप फरमाएंगे ताकि सारे अंबिया आपको पहचान ले कि हमारा इमाम कौन है। सारे अंबिया को पता चल जाए कि इमामुल अंबिया कौन है। मेरे सरकार फरमाते हैं, मैंने 2 रकत नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद अब जिब्रील मुझको लेकर कहां चले? पहले आसमान पर। आपको मालूम है, नबी फरमाते हैं बुर्राक की इतनी रफ्तार थी कि जहां पे नजर की इंतहा होती वहां पर उसका पहला टाप पड़ता। उसका पहला टाप, पहला कदम नजर की इंतहा पे पड़ता। जिब्रील ने मुझको लेकर सफर शुरू किया। अब मैं पहले आसमान पर पहुंचा। कहां पहुंचा? जोर से बोलो। पहले आसमान पर। अब जैसे पहले आसमान पर पहुंचा तो क्या हुआ? सुनिए, मजे की बात सुनिए। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं कि जैसे मैं पहले आसमान पर पहुंचा वहां दरवाजा बंद था। जोर से बोलो, दरवाजा बंद था। जिब्रील ने दरवाजा खटखटाया, दस्तक दिया। अंदर से आवाज आई, कौन? जिब्रील ने कहा, मैं जिब्रील हूं। फिर अंदर से आवाज आई, तुम्हारे साथ कौन है? कहा, मोहम्मद। फिर अंदर से आवाज आई, क्या इन्हें आज की रात बुलाया गया है? जिब्रील कहते हैं, हाँ हाँ बुलाया गया है। इतना सुनना था, पहले आसमान का दरवाजा खुल गया और अंदर से आवाज आने लगी, मरहबा 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 मरहबा, आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए, आपका आना मुबारक हो। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार। इधर देखिए, हर मौजू पर तकरीर सुनते हैं, इस पर भी सुनिए। मेरे नबी फरमाते हैं कि जैसे मैं पहले आसमान में पहुंचा, अचानक मैंने देखा बड़े लंबे कद के बुजुर्ग मुराकबे में हैं, सर झुकाकर बैठे हुए हैं। जैसे इधर देखिए, मैंने उनको देखा तो जिब्रील ने कहा, हाजा अबू का आदम अलैहिस्सलाम, ये अल्लाह के नबी, ये आपके बाप आदम अलैहिस्सलाम हैं, आप इनको सलाम कीजिए। नबी फरमाते, गौर से सुनिए, नबी फरमाते हैं मैंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सलाम किया। जैसे उन्होंने सलाम को सुना, खड़े हो गए, खड़े हो गए, मेरे सलाम का जवाब दिया, मुझको सीने से लगाया, खूब दुआएं दी और मेरे इस्तिकबाल में कहने लगे, ऐ अल्लाह के नेक नबी, ऐ मेरे नेक बेटे, मरहबा 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 मरहबा, आइए तशरीफ लाइए, आपका आना मुबारक हो और आपको दीदारे इलाही मुबारक हो। इधर देखिए, नबी फरमाते कि अब मैं दूसरे आसमान में पहुंचा। कहां पहुंचा? जोर से बोलो। जैसे दूसरे आसमान में पहुंचा तो मैंने देखा, इधर दूसरे आसमान पर पहुंचा, वहां भी दरवाजा बंद था। जिब्रील ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? जिब्रील ने कहा, मैं जिब्रील हूं। फिर अंदर से आवाज आई, तुम्हारे साथ कौन है? कहा, मोहम्मद। कहा, तुम्हारे साथ मोहम्मद है?
क्या उनको बुलाया गया आज? इधर देखिए, जिब्रील कहते हाँ हाँ बुलाया गया, दरवाजा खोलिए। इतना सुनना था, दूसरे आसमान का भी दरवाजा खुल गया और अंदर से आवाज आने लगी, मरहबा 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 मरहबा, आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए, आपका आना क्या ही खूब है। इधर देखिए, नबी फरमाते कि जब मैं दूसरे आसमान में पहुंचा तो अचानक मैंने देखा कि दो बुजुर्ग, दो, जोर से बोलो, दो बुजुर्ग आपस में अगल बगल में मिल, इधर देखिए आप, यानी अगल बगल में, यानी एक दूसरे के बगल में बैठे हुए, यानी दो बुजुर्ग एक साथ बैठे हुए हैं। हजरत जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, हाजा याहया व हाजा ईसा अलैहिस्सलाम। ये अल्लाह के रसूल, ये हजरत याहया और ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। वहुमा इब्ना खाला, ये दोनों रिश्ते में खालाजाद भाई हैं। जैसे दुनिया में एक थे, अल्लाह ने आसमान पर भी इन दोनों को एक बनाकर रखा है। सरकार फरमाते हैं कि उन दोनों को जिब्रील अमीन ने कहा, इनको सलाम कीजिए। मैंने सलाम किया, उन दोनों ने जवाब दिया। जैसे सलाम का जवाब दिया, इधर देखिए, मुझ पर नजर पड़ी, खड़े हो गए इस्तकबाल के लिए, खड़े हो गए इस्तकबाल के लिए। इन बेईमानों से पूछो जो लोग नबी के लिए खड़े नहीं होते और नबी के नाम पर कयाम करने को शिर्क समझते हैं, उनसे कहो सबक हासिल करो। मेराज की रात में मुस्तफा जा रहे हैं, आदम अलैहिस्सलाम इस्तकबाल कर रहे हैं। बोलो, हजरत यहया और हजरत ईसा इस्तकबाल कर रहे हैं, सब गले से लगा रहे, सीने से लगा रहे, खूब दुआएं दे रहे हैं। अब आगे चलिए, नबी फरमाते हैं, हजरत जिब्रील लेकर मुझको कहां पहुंचे? जोर से बोलो, तीसरे आसमान पर। जैसे तीसरे आसमान पर पहुंचा तो वहां, इधर देखिए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, उन्होंने भी मेरा इस्तकबाल किया। इधर देखिए, उन्होंने भी बहुत दुआएं दी। चौथे आसमान पर पहुंचा तो वहां हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, उन्होंने भी खूब दुआएं दी, मुबारकबादी पेश की। पांचवें आसमान पर पहुंचा तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, उन्होंने भी खूब दुआएं दी और खूब मुबारकबादी पेश की। लेकिन नबी फरमाते कि जैसे मैं छठवें आसमान पर पहुंचा तो, इधर देखिए, छठवें आसमान पर पहुंचा तो दरवाजा बंद पाया। फिर जिब्रील ने दरवाजा खटखटाया, उसी मामूल के मुताबिक जैसे पहले आसमान पर खटखटाया। आपने दरवाजा को दस्तक दिया, अंदर से आवाज आई, कौन? फरमाया, जिब्रील हूं। फिर अंदर से आवाज आई, तुम्हारे साथ कौन है? कहा, मोहम्मद। क्या? फिर पूछा गया, क्या इन्हें आज की शब बुलाया गया है? जिब्रील कहते, हाँ सर, बुलाया गया है। इतना सुनना था, गौर से सुनिए। छठवें आसमान का दरवाजा खुल गया, फिर यही आवाज आने लगी, मरहबा 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 मरहबा। सरकार फरमाते हैं, जैसे मैं छठवें आसमान में दाखिल हुआ तो मैंने क्या देखा? एक ऐसे बुजुर्ग तशरीफ फरमाए जिनके चेहरे पर जाहो जलाल है। हजरत जिब्रील ने कहा, सरकार, ये मूसा अलैहिस्सलाम है, आप इनको सलाम कीजिए। नबी फरमाते, मैंने सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, मेरा इस्तकबाल किया, मुझको खूब दुआएं दी। लेकिन मजे की बात सुनिए, मजे की बात। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं, फलम्मा जावज़तु बका, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के आगे मैं गुजरा, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के सामने से आगे बढ़ा तो फबका, मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। क्या करने लगे? जोर से बोलो, रोने लगे। कील लहू, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए गैब से आवाज आई, मा युबकी का या मूसा, अरे मूसा, आपको किस चीज ने रोलाया, क्यों रो रहे हैं? तो हजरत मूसा ने क्या कहा? गौर से सुनिए। हजरत मूसा ने कहा कि अब किले अन्ना गुलामन बोए सबादी यदखुलुल जन्नता मिन उम्मतिही अक्सरो मिम्मन यदखुलुहा मिन उम्मती। हजरत मूसा ने कहा, मैं इसलिए रो रहा हूं कि ये नबी दुनिया में सबसे बाद में भेजे गए, लेकिन इनकी शान ये है कि इनकी उम्मत इनकी बातों को मानकर जन्नत
में ज्यादा तादाद में दाखिल होगी। मेरी उम्मत कम नसीब, मैं आया बहुत पहले, मोहम्मद से पहले, लेकिन मेरी उम्मत इतनी शरीर बदतमीज कि मेरी बातों को न माना, जहन्नम का रास्ता इख्तियार किया। लेकिन मोहम्मद बड़े खुश नसीब, इनकी उम्मत खुश नसीब कि आए तो बाद में, भेजे गए सबसे बाद में, लेकिन इनकी बातों को इस कदर माना कि कल कयामत में जन्नत में सबसे पहले मोहम्मद की उम्मत जाएगी और ज्यादा तादाद में जाएगी। ये है मेरे आका के गुलामों की शान। अब आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं जिब्रील मुझको लेकर कहां पहुंचे? 7वें आसमान पर। जैसे 7वें आसमान पर पहुंचे, वहां भी दरवाजा बंद था। जिब्रील ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? फरमाया जिब्रील हूं। फिर अंदर से आवाज आई, तुम्हारे साथ कौन है? कहा मोहम्मद। फिर आवाज आई, क्या इन्हें आज की शब बुलाया गया है? जिब्रील ने कहा हां सरकार, बुलाया गया है, इतना सुनना था। गौर से सुनिए, 7वें आसमान का दरवाजा खुल गया, अंदर से आवाज आने लगी, मरहबा 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 मरहबा, आइए तशरीफ लाइए, आपका आना मुबारक हो और आपको दीदारे इलाही मुबारक हो। बस 7वें आसमान, इधर देखिए, नबी 7वें आसमान पर पहुंचे। ध्यान से सुनिए, जैसे 7वें आसमान पर पहुंचे तो देखा कि एक बुजुर्ग बैतुल मामूर से टेक लगाकर बैठे हुए हैं। जल्दी बोलो, बैतुल मामूर से टेक लगाकर बैठे हुए हैं। अच्छा, पहले एक बात बता दूं, ये उलमा तशरीफ फरमाए, इनकी मौजूदगी में एक बात बताऊं, बैतुल मामूर कहां है? जोर से बोलो, बैतुल मामूर क्या चीज है और कहां है? सिदरतुल मुंतहा कहां है? जन्नत कहां है? अगर कोई आपसे पूछे तो क्या जवाब दीजिएगा? जन्नत भी 7वें आसमान पर है और सिदरतुल मुंतहा भी 7वें आसमान पर है और बैतुल मामूर भी 7वें आसमान पर है। बैतुल मामूर क्या है? इधर देखिए, बैतुल मामूर फरिश्तों का किबला है। जैसे हम लोगों का किबला क्या है? बोलो, काबा शरीफ। जोर से बोलो, हम लोगों का किबला काबा शरीफ। तो आसमान पर जितने फरिश्ते हैं उनका किबला बैतुल मामूर शरीफ है। बिल्कुल काबा के आमने सामने बैतुल मामूर है। बिलफर्ज अगर ऊपर से कोई चीज गिराई जाए तो काबा की छत पर गिरे, यही हदीस की किताबों में है। बिल्कुल काबा के सामने बैतुल मामूर, जमीन पर जितने फरिश्ते आबाद हैं उनका किबला काबा है। जमीन पर जितने जिन्नात आबाद हैं उनका किबला काबा है। इंसान जितने आबाद हैं सबका किबला काबा है। लेकिन बैतुल मामूर आसमान के फरिश्तों का किबला है। इधर देखिए, जितने फरिश्ते हैं सबका किबला, जोर से बोलो, आसमान के फरिश्तों का किबला क्या है? बैतुल मामूर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर से टेक लगाकर बैठे हुए थे। नबी फरमाते, जैसे मैं पहुंचा, सुम्मा उती तो बेना इमिन खमरिन व इना इमिन लबनिन व इना इमिन असलिन फ़ख्तरतुल्लबना क़ाल हियल फ़ित्रतु अंता अलैहा व उम्मतुका। नबी फरमाते हैं कि जब मैं बैतुल मामूर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलने गया, इधर देखिए तो नबी फरमाते हैं कि बैतुल मामूर में मुझको सोने की कुर्सी पर बैठाया गया। मेरे सामने शरबत का प्याला लाया गया जिसमें दूध का प्याला, शहद का प्याला, शराबन तहूरा का प्याला, जन्नती शराब का प्याला। नबी फरमाते हैं कि मैंने शहद को पसंद नहीं किया, मैंने बोलो शराबन तहूरा को पसंद नहीं किया, मैंने जो कबूल किया दूध के प्याला को कबूल किया। जैसे मैंने उठाकर पीना शुरू किया, जिब्रील तरफ गए, मुस्कुराकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हे यल फितरत
फितरतु अंता अलैहा व उम्मतुका, ये अल्लाह के रसूल, जैसे दूध आदमी की पैदाइश में दाखिल है, पैदा होने के बाद आदमी की ग़िज़ा दूध है, जैसे दूध आदमी की फितरत में दाखिल है, ऐसे आपका दीन भी लोगों की फितरत में दाखिल होगा। हजरत जिब्रील ने कहा, सरकार आपने दूध को पसंद किया, जैसे दूध बच्चे की फितरत में दाखिल है, ऐसे आपका दीन भी लोगों की फितरत में दाखिल होगा। हर बच्चा दुनिया में जन्म लेगा फितरत इस्लाम पर। यह है दीन नबवी की शान। इजाजत है? घबराए तो नहीं? जोर से बोलो, घबराए तो नहीं? अब आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं कि जिब्रील मुझको लेकर कहां चले? बोलो, सिदरतुल मुंतहा। जैसे सिदरतुल मुंतहा पहुंचे, इधर देखिए बाबू, ध्यान से सुनिए, जैसे सिदरतुल मुंतहा पहुंचे तो जिब्रील अमीन ने मुझसे कहा, ये अल्लाह के रसूल, मेरी मंजिल यहीं तक है, बल्कि मेरी ही नहीं, सारे फरिश्तों की मंजिल यहीं तक है। जिब्रील आए तो यहां तक, मीकाइल पहुंचे तो यहां तक, इसराफील की रसाई यहां तक, सारे फरिश्तों की रसाई यहां तक। अब इसके आगे किसी की रसाई नहीं। अब आप तशरीफ ले जाए। नबी ने फरमाया, जिब्रील चलो मेरे साथ तो चलो। यहां तक साथ आए, आगे चलने में क्या बात है, क्यों नहीं चल रहे हो? जिब्रील ने कहा, सरकार अल्लाह के जलवों को आप तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आपका जिब्रील बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मैं यहां से थोड़ा भी आगे बढ़ूं तो मेरे बालों पर जल जाएंगे। अल्लाह की तजल्ली के ताप को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हुजूर अब आगे आप तशरीफ ले जाए। हजरात, उन बेईमानों से कहिए जो लोग हुजूर को कहते हैं हमारे बाप दादा की तरह है। अब आप बताओ, जिब्रील अमीन पहले आसमान तक साथ रहे, दूसरे आसमान तक साथ रहे, तीसरे चौथे तक साथ रहे, पांचवें छठवें तक साथ रहे, बैतुल मामूर तक साथ रहे, सिदरतुल मुंतहा तक साथ रहे, लेकिन अब सिदरतुल मुंतहा के आगे तन्हा रसूल है। जिब्रील वहां से पीछे हो गए। अगर जिब्रील मुस्तफा को अपनी तरह समझते तो कभी आगे जाने की इजाजत नहीं देते। जिब्रील ने मुस्तफा को अपनी तरह नहीं समझा। तो उन लोगों से कहिए, जब जिब्रील नबी को अपने जैसा ना समझ पाए तो तुमको क्या हक पहुंचता है? अगर कोई कहे कि नबी हम जैसे थे तो वो तौबा करे, तौबा, फिर से कलमा पढ़े। बच्चे को बैठाइए, फिर से कलमा पढ़े। बाबू लोग इजाजत दीजिए तो अब आगे वाली हदीस सुनाऊं कि मेरे नबी सिदरतुल मुंतहा से जिब्रील ने तो छोड़ दिया। अरे बोलो, जिब्रील ने तो नबी का साथ छोड़ दिया। अब वहां से नबी कितना आगे बढ़े? अरे बोलो, नबी कितना आगे बढ़े, कहां तक गए, वो हदीस सुनना चाहते हैं तो एक भी हाथ नीचे ना रहे। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल, बाबुल मसाजिद, सफ़ा नंबर 69-70 की हदीस सुनो। अन अब्दुर्रहमान बिन आइश रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्नी रायतु रब्बी अज़्ज़ व जल्ला फी अहसनि सूरतिन फवज़ा कफ़हु बैना कितफैया फवजदतु बरदहा बैना सदयैया फअलिमतु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस। इस हदीस को गलत साबित करो 10 लाख का इनाम। लेकिन किसी की मां ने दूध नहीं पिलाई है कि गलत साबित कर सके। मेरा चैलेंज बदअकीदों से होता है, अपनों से नहीं। अरे बोलो, मेरा चैलेंज जोर से बोलो किससे होता है? अरे बोलो, बदअकीदों से।
हम तो अपने लोगों के लिए कदमों के धूल हैं। अरे बोलो, हजरत लोगों के तो मैं कदमों का धूल हूं, धूल। मेरा जो चैलेंज होता है बेईमान लोगों से, बदअकीदों से, मेरी तरफ देखिए। मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई कि नबी सिदरतुल मुंतहा से कितना आगे बढ़े, कितना आगे, तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन आयश कहते हैं, सुनिए कि नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया कि नबी ने इरशाद फरमाया कि मेराज की रात में जब मैं अल्लाह से मिलने गया और हजरत जिब्रील ने जब मेरा साथ सिदरा पे छोड़ दिया तो मैं आगे बढ़ता चला गया। इतना आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ा कि अल्लाह ताला को साफ साफ बिला किसी हिजाब के, बिला किसी पर्दा के मैंने देखना शुरू किया। अल्लाह ताला को बिला किसी हिजाब के, बिला किसी पर्दा के साफ साफ देखना शुरू किया और करीब होता गया और करीब होता गया। इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ कि अल्लाह ने अपना हाथ, अपना दस्ते कुदरत मेरे कांधे पर रख दिया। अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे मोढ़े पर रख दिया। जैसे अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे मोढ़े पर रखा, मेरे शाने पर रखा, मेरा सीना इतना रोशन हुआ कि जो कुछ सातों आसमान में है, जो कुछ सातों जमीन में है, सबको मैंने जान लिया। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। लगता है आप लोगों को नींद आ गई। इतनी प्यारी हदीस। बेटा ये मोबाइल हैजा हो गया है, मेरे सामने मोबाइल ऐसे मत किया करो, कान को सही रखो, दिल दिमाग को देखो। तकरीर ऐसे नहीं होती है। मुरादाबाद के लिए कोई मैं नया नहीं हूं, मेरी बहुत तकरीरें हुई बेशुमार, आज से नहीं 2500 बरसों से मुरादाबाद में तकरीरें होती है। लेकिन माइक और मजमा ठीक रहता है तो बोलने में, बोलो, मजा आता है, हदीस पढ़ने में लुत्फ मिलता है, वरना थोड़ा सा मैं लड़खड़ाने लगता हूं। बहरहाल मुझे माफ कीजिएगा। मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 69-70 की हदीस, नबी फरमाते कि मेराज की रात में जब मैं अल्लाह से मिलने गया तो जिब्रील अमीन ने तो सिदरा पे साथ छोड़ दिया। उसके बाद मैं आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ा कि बिला किसी पर्दा के, हिजाब के, साफ साफ अल्लाह ताला के दीदार से मैं मुशर्रफ होने लगा, उसका जलवा देखने लगा। मैंने अपने रब को इतना हसीन देखा, इतना हसीन देखा कि दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है, उसके बराबर, उसकी तरह कोई चीज दुनिया में नहीं है कि मैं तुम्हें मिसाल देकर समझा सकूं। मैंने अपने रब का जलवा जी भर के देखा। इधर देखिए, जब जी भर के देखा, नबी फरमाते हैं कि अल्लाह का दीदार करने के बाद जब मैं वापिस होने लगा, जोर से बोलो, वापिस होने लगा, तो फिर क्या हुआ इजाजत दीजिए तो अब यहां से आगे हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 528, बुखारी शरीफ सफ़ा नंबर 550, बुखारी शरीफ सफ़ा नंबर 550 हदीस शरीफ सुनिए। वैसे तो मैं हवाला शुरू में पेश कर चुका हूं, लेकिन अभी भी फिर दोबारा कह देता हूं। 550 बुखारी शरीफ और सफ़ा नंबर 528 पर मिशकात शरीफ में ये रिवायत मौजूद है। फ़रजा तो फ़मर तो अला मूसा फ़क़ाल फ़क़ाल बिमा उमिरता कुल तो उमिरतु कुल तो उमिरतु कुल तो उमिरतु बिखमसीन सलातन कुल्ल यौम फ़क़ाल मूसा इन्ना उम्मतका ला तस्ततियो खमसीन सलातन कुल्ल यौम फ़रजे ला रब्बिक फसलहु तख़फ़ीफ़ ले उम्मतिक व इन्नी वल्लाह क़द जर्रबतु अन्नास क़ब्लका व आलजतु बनी इसराईल। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए,
मेरे नबी फरमाते जब अल्लाह की बारगाह से फराजा तो मैं लौटा, तो मेरे लौटने का अंदाज वही था जो जाने का अंदाज था। अरे हदीस से पता चलता है कि जाने का जो अंदाज था वही अंदाज, जोर से बोलो, लौटने का था। नबी फरमाते कि 7वें आसमान पर पहुंचा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, उन्होंने खूब दुआएं दी मगर कुछ पूछा नहीं, कुछ, जोर से बोलो, कुछ। लेकिन जैसे 6वें आसमान पर पहुंचा तो मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, इधर से गया था तो रोने लगे और उधर से चला तो पूछने लगे, हुजूर अल्लाह ने आपको क्या दिया? अल्लाह ने आपको, इधर से गए तो रोने लगे, मुस्तफा आगे बढ़े तो मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे, और उधर से जब वापिस आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा अल्लाह ने आपको क्या दिया? तो नबी ने फरमाया उमिरतु बिखमसीना सलातन कुल्ल यौम, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि डेली खुद भी पढ़ें और अपनी उम्मत से भी पढ़वाएं 50 वक्त की नमाज। खुद भी पढ़ें और अपनी उम्मत से भी 50 वक्तों की नमाज पढ़वाएं, ये अल्लाह ने मुझको दिया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इधर देखिए, तरफ गए, मूसा अलैहिस्सलाम तरफ गए, कहा कि वइन्नी वल्लाह कद जर्रबतु अन्नास क़ब्लक वअलजतु बनी इसराइल अशद्दल मुआलजा। ये अल्लाह के प्यारे नबी, मैंने अपनी उम्मत का बहुत इम्तिहान लिया, बहुत आजमाया, मेरी उम्मत चंद रकत नमाज ना पढ़ सकी, तो आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज कैसे पढ़ेगी? जाइए, मौका अच्छा है, कम कराइए। नबी फरमाते हैं मैं अल्लाह की बारगाह में गया, अल्लाह से अर्ज किया मेरे परवरदिगार तू बड़ा रहीमो करीम है, मुझ पर रहम फरमा, मेरी उम्मत पर रहम फरमा, कुछ नमाज को हल्का कर दे। आवाज आई महबूब जाओ, मैंने आपकी वजह से 5 नमाजें कम कर दी। कितनी नमाजें? 5। नबी फरमाते फिर मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया, मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा कि हुजूर कितनी नमाजें कम हुई? नबी ने फरमाया कि 5। कहा अच्छा हुजूर ये भी बहुत ज्यादा, अल्लाह से फिर जाइए, गुजारिश कीजिए, अर्ज कीजिए कि कुछ और कम कर दे। हदीस की किताबों में है, सुनिए जो मैंने आपको पढ़ा, इधर देखिए, ये पूरी हदीस इस तरह है। नबी फरमाते कि मैं अल्लाह ताला की बारगाह में उम्मेहानी वाली हदीस में, उम्मेहानी वाली रिवायत में यह है कि मैं 9 बार गया। कितनी बार? कितनी नमाजें कम हो गई? जोर से बोलो। 45। बची कितनी? जब 5 नमाजें बची तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हुजूर ये भी बहुत है, फिर जाइए अल्लाह से कुछ और कम करा लीजिए, ये मौका अच्छा है। तो नबी ने क्या जवाब दिया सुनिए। अब जवाब सुनिए, तबीयत मचल जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखो माशाअल्लाह, गौर से सुनो। काला अलैहिस्सलाम सालतु रब्बी हत्तस्तहयैतु सालतु रब्बी हत्तस्तहयैतु फलम्मा जावस्तु नादा मुनादिन अमज़ैतु फरीज़ती व खफ़फ़तु अन इबादी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हजरते, इधर देखिए, हजरते मालिक बिन सासा फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया कि जब 5 नमाजें बच गई और मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा जाने के लिए, तो मैंने मूसा को जवाब दिया, ऐ अल्लाह के प्यारे कलीम, मैंने अपने रब से बहुत सवाल किया, मैंने अपने रब से बहुत मर्तबा कम करवा लिया, अब मुझे हया महसूस हो रही है, अब मैं नहीं जाऊंगा। कितना कम कराऊं? कम से कम 5 तो रहने दीजिए, मैं राजी हूं, मैं कबूल करता हूं, मेरी उम्मत बर्दाश्त कर लेगी। तो आवाज आई, ऐ महबूब, जैसे मेरी बारगाह में
पहले 50 थी अब भी 50 है। ऐ महबूब, जैसे मेरी बारगाह में पहले 50 थी अब भी 50 है, वैसे मैंने तो आपकी वजह से आपकी उम्मत पर रहम किया है, उनके लिए हल्का कर दिया है, उनके लिए कम कर दिया है। मतलब ये है, ऐ मुस्तफा, जितने नबी दुनिया में आए एक नमाज पढ़े तो उनकी उम्मत को एक नमाज का सवाब, 2 पढ़े तो 2 का सवाब, 3 पढ़े तो 3 का सवाब। लेकिन आपके उम्मत की शान वो होगी कि पढ़ेगी 5 नमाज मगर सवाब उसको 50 नमाजों का मिलेगा। ये है मेरे आका के गुलामों की शान। इजाजत है, पाक है वो ज़ात जो अपने महबूब को ले गई रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अच्छा ये बताइए, मेरी तरफ देखिए, नमाज कब फ़र्ज हुई? मेराज की रात में। ज़ोर से बोलो, नमाज कब फ़र्ज हुई? मेराज की रात में। तो मेराज से पहले लोग नमाज पढ़ते थे कि नहीं? वो बात भी ध्यान से सुनिए। मेराज शरीफ से पहले लोग 3 नमाज पढ़ते थे। कै नमाज? ज़ोर से बोलो। रात की नमाज तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे, मेरे नबी भी पढ़ते, सहाबा भी पढ़ते। और दिन में जो नमाज पढ़ते वो चाश्त की नमाज और असर की नमाज। यही तहकीक सही है। इधर देखिए, रात की नमाज फर्ज थी, तहज्जुद की नमाज नबी पर भी फर्ज, उम्मत पर भी फर्ज। लेकिन जब अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज फर्ज किया तो उम्मत से तहज्जुद की नमाज को माफ कर दिया और नबी पर उसकी असली हालत पर छोड़ दिया। जोर से बोलो, नबी पर उस नमाज को उसकी असली हालत पर छोड़ दिया। मतलब यह है कि शबे मेराज से पहले मेरे नबी और सहाबा रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ते। ये नमाज फर्ज थी, नबी पर भी, सहाबा पर भी, तमाम मुसलमानों पर। इधर देखिए, लेकिन जब 5 वक्त नमाज फर्ज हुई तो तहज्जुद की नमाज उम्मत के हक में माफ कर दिया गया और नबी की हक में, बोलो नबी के हक में जैसे फर्ज थी वैसा ही छोड़ दिया गया। मेरी तरफ देखिए, तो मेराज शरीफ से पहले लोग 3 वक्त की नमाज पढ़ते, रात में तहज्जुद की नमाज और दिन में सुबह के वक्त में चाश्त और शाम के वक्त में, जोर से बोलो, असर की नमाज पढ़ते। आला हजरत ने जिल्दे 2 में यही अपनी तहकीक बयान फरमाई है। मेरी तरफ देखिए, ये बात चली तो मैंने आपसे कह दिया है। अब आगे चलिए। मेरा सवाल यह था कि हम लोग हजर में यानी घर पे जब रहते हैं तो 4 रकत नमाज मुकम्मल पढ़ते हैं और सफर में निकलते हैं तो कसर पढ़ते हैं। एक सवाल। दूसरा सवाल यह कि सुन्नत की तमाम रकतों में क़िरात फर्ज है, वित्र की तमाम रकतों में क़िरात फर्ज है, नवाफिल की तमाम रकतों में क़िरात फर्ज है और अलहम्द के साथ सूरा मिलाना वाजिब है। लेकिन फर्ज की सिर्फ 2 रकतों में, फर्ज की सिर्फ पहली 2 रकतों में क़िराअत फर्ज है। बाद वाली जो 2 रकत है उसमें क़िराअत फर्ज नहीं है। आप चाहे तो अलहम्द पढ़ें या चाहे ना पढ़ें, नमाज आपकी हो जाएगी। क़िराअत फर्ज है। फर्ज नमाजों में, बोलो 4 रकत वाली नमाजों में सिर्फ पहली वाली 2 रकतों में क़िराअत फर्ज है और बाद वाली में सुन्नत यह है कि चुपचाप खड़े ना रहें, अलहम्द शरीफ पढ़ें। क्या पढ़ें? जोर से बोलो, अलहम्द शरीफ। लेकिन कोई पढ़ा नहीं तो नमाज पर कोई फर्क नहीं है। ज्यादा से ज्यादा सुन्नत के खिलाफ नमाज होगी लेकिन नमाज उसकी हो जाएगी। हाँ, बेहतर यह है कि जो नमाज सुन्नत के खिलाफ हो उसको दोहरा लेना मुस्तहब है। हाथ उठाकर बोलो, दोहरा लेना मुस्तहब है। जब नमाज में वाजिब छूट जाए तो नमाज का दोहराना वाजिब है।
इसी को वाजिबुल इआदा बोलते हैं। और नमाज में कोई सुन्नत छूट जाए तो दोहराना ज़रूरी नहीं, दोहरा लेना मुस्तहब है। अच्छा, बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? हाथ उठाओ, पहले एक मर्तबा हाथ उठाओ। मैं क्या अर्ज कर रहा था? बच्चे को बैठाइए। मैं क्या अर्ज कर रहा था? जोर से बोलो। अरे बोलो, क्या अर्ज कर रहा था? कि सुन्नत की तमाम रकतों में क़िरात फर्ज क्यों, वित्र की तमाम रकतों में क़िरात फर्ज क्यों, और फर्ज की सिर्फ 2 रकतों में क़िरात फर्ज है, बाद वाली 2 रकत में क्यों नहीं? इधर देखिए। तो वो मतलब, अगर इस मतलब को समझना चाहते हैं तो आप हदीस सुनिए। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, बड़ी जानकारी की बात, मतलब की बात ध्यान से सुनो। गर्चे आपको तकरीर सुनने में थोड़ा कम मजा आए, ये मौजू की बात है, लेकिन कुछ कीमती बातें आपसे अर्ज कर दूं। हदीस शरीफ सुनिए, बुखारी शरीफ, जोर से बोलो बुखारी शरीफ, जिल्द अव्वल, किताबुस सलात, यानी नमाज का बयान, सफ़ा नंबर 51, जोर से बोलो सफ़ा नंबर 51। हदीस शरीफ सुनिए। अन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत फ़रज़ल्लाहु सलाता हीना फ़रज़हा रकअतैन फ़उक़िरत सलातुस सफ़र वज़ीदा फ़ी सलातिल हज़र। हज़रत आयशा कहती है कि जब मेराज की रात में 5 वक्त की नमाज फर्ज की गई, जब मेराज की रात में 5 वक्त की नमाजें फर्ज हुई तो 2-2 रकतें फर्ज हुई। जोर से बोलो, कई रकतें? 2-2 रकतें फर्ज हुई। मेराज की रात में जब मुसलमानों पर 5 नमाजें फर्ज हुई तो सारी नमाजों में सिर्फ 2-2 रकतें फर्ज हुई। फजर में 2 रकत, जोहर में 2 रकत, असर में 2 रकत, मगरिब में 2 रकत, ऐशा में 2 रकत। मेराज की रात में जब मुसलमानों पर नमाजें फर्ज की गई तो 2-2 रकतें फर्ज की गई। लेकिन बाद में सफर में बंदों की आसानी के लिए 4 रकत वाली नमाज को उसकी असली हालत पर छोड़ दिया गया, मगर घर पे रहने की सूरत में कुछ रकातें बढ़ा दी गई। हजरत आयशा कहती है, इधर देखिए, बच्चे को बैठाइए। जब कोई उठता है तो दिमाग इधर उधर करता है, जबान लड़खड़ाने लगती है। हजरत आयशा कहती है कि मेराज की रात में, ये हदीस कहां है? बुखारी शरीफ, सफा नंबर, जोर से बोलो, सफा नंबर बोलो 51, यानी 51 बोलो, पर यह हदीस मौजूद है। हजरत आयशा कहती है कि मेराज की रात में जो 5 नमाजें फर्ज हुई, कै रकतें? 2-2 रकातें करके तमाम नमाजें फर्ज हुई। खा फजर की हो, जोहर की हो, असर की हो, मगरिब की हो, ऐशा की सिर्फ 2-2 रकातें। लेकिन बाद में मेराज के किस्सा के बाद कुछ रकातें बढ़ा दी गई, मगर क़िराअत फर्ज नहीं की गई। जोर से बोलो, रकातें बढ़ाई गई मगर क़िराअत फर्ज नहीं की गई। क्या मतलब? यानी मेराज के वाकया के बाद कुछ रकतें बढ़ाई गई, वो भी सफर में नहीं। सफर वाली नमाज को उसकी असली हालत पर छोड़ दिया गया, जैसे मेराज में फर्ज हुई थी वैसी ही रहने दिया गया। और हसर की सूरत में, घर पे रहने की सूरत में, हालत इकामत में जोहर में 2 रकतें बढ़ा दी गई, असर में 2 रकतें बढ़ा दी गई, मगरिब में 1 रकतें बढ़ा दी गई, ऐशा में 2 रकतें बढ़ा दी गई, और फजर की नमाज को असली हालत पर छोड़ दिया गया। इसीलिए हम लोग बोलो, फर्ज की 4 रकतों में सिर्फ 2 रकत में क़िराअत फर्ज है, क्योंकि अल्लाह ने जब नमाजें फर्ज की तो क़िराअत के साथ 2 रकतें फर्ज की। लेकिन बाद में जो रकतें बढ़ाई गई, तो रकतें तो बढ़ाई गई मगर क़िराअत नहीं
बढ़ाई गई। यही वजह है कि फ़र्ज की 4 रकतों में, हाँ बोलो, 2 रकत ही में क़िराअत फ़र्ज है, बाद वाली 2 रकतों में क़िराअत फ़र्ज नहीं है। सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो अपने महबूब को ले गई रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। इजाज़त है, ज़ोर से बोलो इजाज़त है। कसम खुदा, मुस्तफ़ा की मेराज दुनिया के लिए, ज़ोर से बोलो, दुनिया को हैरत में डालने वाली चीज़ है। अल्लाह ताला फरमाता है, वमा जअल्ना रुय्यल्लती अरैनाका इल्ला फितनतल लिन्नास। मैंने अपने महबूब को मेराज इसीलिए कराई ताकि लोगों का इम्तिहान लिया जाए, लोगों को आजमाया जाए कि कौन इनकार कर रहा है और कौन तस्दीक कर रहा है। तो हजरात, मेरे मुस्तफ़ा की मेराज को सिद्दीक़ अकबर ने दिल से माना, उमर ने दिल से माना, सहाबा ने दिल से माना, लेकिन कुफ़ार और मुशरिकीन ने झूठलाया। आज भी कुछ बेईमान लोग मेरे सरकार की मेराज बोलो मुबारक को झूठला रहे हैं, कहते सपना में हुई। उनसे कहिए तौबा करो, तौबा। मसला सुन लो, अगर कोई सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा का इनकार करे तो वो काफिर हो जाएगा, और जो रसूल की मेराज का इनकार करे उसे गुमराह कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? जोर से बोलो, गुमराह। मसलके आला हजरत पर कायम रहिए, मसलके आला हजरत के झंडे के नीचे रहिए, सुन्नी बनकर रहिए। सुन्नी उसको कहते हैं जो कुरान पर मुकम्मल ईमान रखे, चाहे बात समझ में आए या ना आए। हदीस पर मुकम्मल ईमान रखे, चाहे बात समझ में आए या ना आए। वो तो यहूदी लोग हैं जो अपने मजहब को अक्ल के तराजू पर तौलते हैं। जो चीज अक्ल के मुताबिक होती है उसको वो लोग मानते हैं, और जो चीज अक्ल के खिलाफ होती है वो लोग नहीं मानते हैं। लेकिन हमारा मजहब हमारे अक्ल के ताबे नहीं है, बल्कि हमारी अक्ल हमारे मजहब के ताबे है। मजहब ने कह दिया कि रसूल को मेराज हुई, तो चाहे अक्ल में बात आए या ना आए, आमन्ना सद्दकना। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने मजहब को अक्ल के तराजू पर वजन न करे, बल्कि अपनी अक्ल को शरीयत के ताबे माने। जो शरीयत कहे वही अक्ल से फैसला करे, और जो शरीयत के खिलाफ हो वहां पर अक्ल को दखल न दे। बिल्कुल आप अदब से बैठे, जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, 5 वक्त नमाज पढ़ते रहिए। नबी की मेराज खुदा तक पहुंचना, जोर से बोलो, नबी की मेराज खुदा तक पहुंचना, और आपकी मेराज और हमारी मेराज 5 वक्त नमाज का पाबंद होना। हाथ उठाकर बोलो, 5 वक्त नमाज का पाबंद होना। नबी की मेराज खुदा तक पहुंचना, और आपकी मेराज और हमारी मेराज बोलो नमाज का पाबंद होना। तो जहां रहिए 5 वक्त नमाज के पाबंद बनकर रहिए। घर को भी आबाद रखिए, मस्जिद को भी आबाद रखिए, दिल को भी आबाद रखिए। मस्जिद आबाद होती है इबादत से, घर आबाद होता है कुरान की तिलावत से, और दिल आबाद रहता है अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से। जहाँ रही सुन्नी बनकर रहिए, मुसलमान बनकर रहिए। अपने मदरसे की बोलो, मदरसे का ख्याल रखिए, मस्जिद का ख्याल रखिए, आपस में मोहब्बत कीजिए। आज मौलाना कारी इंतज़ार साहब और इनके दारुल उलूम के जितने भी हमारे कुर्रा हजरात हैं, इन्होंने जो अपनी कोशिश पेश किया, और आपके सामने कई बच्चों की दस्तार होने वाली है। आप देखेंगे कसम खुदा कि यहां भी इनको दूल्हा बनाया जा रहा है, और इससे बेहतर करोड़ों बेहतर अंदाज में कयामत में दूल्हा बनाया जाएगा। अरे बोलो, मदरसे वाले तो सिर्फ बच्चे को दूल्हा बनाएंगे, और कयामत में तो फरिश्ते इनके अब्बा को पहले दूल्हा बनाएंगे।
और बच्चे को बाद में बनाएंगे, यानी बाप और बेटे दोनों को दूल्हा बनाया जाएगा। तो माशाअल्लाह वो माँ बाप बड़े खुश नसीब हैं जिन्होंने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया। इंजीनियर तो सब बनाते हैं लेकिन हाफिज सब नहीं बनाते। लेकिन वो मुसलमान बड़ा खुश नसीब है जिनका बेटा हाफिज भी हो और इंजीनियर भी हो। और जोर से बोलो, दोनों दौलतें आपके हाथ में हो। बैठिए, हजरत लोग तशरीफ फरमा है। हजरत लोगों की मौजूदगी में बच्चे का ऐलान किया जाएगा। खूबसूरत मंजर देखेंगे, दस्तार बंदी देखेंगे और आप लोग बच्चों के हक में दिल से दुआएं फरमाएंगे, है कि नहीं? बस अब आप हमें इजाजत दीजिए। रब की बारगाह में अर्ज है, कसदन साबन लफ्जन मानन, कहीं से जब सबकत लिसानी हो गई तो रब्बे करीम मेरी खताएं बख्श दे, मेरे गुनाह बख्श दे, हक बोलने की तौफीक अता फरमा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। लिया जा हजरत।